दिव्य दरबार में हम हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करके आपसे कहते हैं, चिंता मत करो, ऐसी कोई गली नहीं जहां अपने बजरंग बली की चली नहीं। अगर हमारे तुम्हारे पास संकट हैं तो हमारे बागेश्वर बालाजी संकट मोचन भी तो हैं। संकट कटे जो सुमरे। हनुमान जी महाराज का काम संकट मिटाने का है। लोग कहते हैं कि आप दरबार क्यों लगाते हैं? दरबार तो बहाना है, असलियत में पूरे भारत को राम जी का बनाना है। मेरे पागलों, ये भारत फूंकने फांकने वालों का नहीं है तो फूंक लगा दे, ना ना ना, ये बजरंग बली का है और इनका नाम है बजरंग बली। इनके सामने किसी की नहीं चली और जहां भी ये जाते हैं वहां दुश्मनों में मचा देते हैं खलबली, इसलिए तो इनका नाम है बागेश्वर बजरंग बली। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो आप सब लोग जितने यहां बैठे हैं, तीनों पंडालों में फुल हैं, अगल बगल, बाहर, सामने खड़े, यहाँ बगल में और इस तरह यहाँ वीआईपी बैठे सोफा पर कूलर की हवा में। वीआईपी हंसते भी इतना है विचित्र। तुम लोग तुम तो ठहाका लगा के हा हा हा, वीआईपी तो हंसते भी हैं। ये तो हंसी भी इनकी इतनी वीआईपी रहती है, ये ताली कभी ऐसी नहीं बजाते। नहीं तो इन्हें लगने लगता कि हम वीआईपी हैं ही नहीं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। तो श्री बालाजी के चरणों में आज का दरबार है, जिनको बुलाया जाए उनको आना है। देखो हम तो बहाना है और श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज एक ऐसा पावन दरबार है। बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के ग्राम गड़ा में खजुराहो के नजदीक एक ऐसा तीर्थ है जहां हर मंगलवार और शनिवार लगभग 1.5 से 2 लाख लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। लाखों लोग भारत से नहीं, देश विदेश से बागेश्वर धाम पर आते हैं, खाली हाथ आते हैं और बागेश्वर बालाजी के दरबार से झोली भरकर लेकर के जाते हैं। ऐसी कृपा, ऐसी महिमा श्री बागेश्वर हनुमान जी की है। और हमारा तो मानना है वर्तमान युग में, वर्तमान समय में धर्म विरोधी ज्यादा बढ़ रहे थे। सनातन पर लगातार कुठाराघात किया जा रहा था, सनातन को नीचे दिखाया जा रहा था, सनातन के संतों का अपमान किया जा रहा था। हमारा तो मानना है इस कलिकाल के कलयुग में उन लोगों के मुंह पर तमाचा मारने के लिए जो संतों का विरोध करते थे, सनातन का विरोध और शक्तियों का विरोध करते थे, उनके मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी प्रकट हुए हैं। जहां आज से 322 साल पहले श्री सन्यासी बाबा ने तपस्या की और श्री सन्यासी बाबा की तपस्या के प्रभाव से बागेश्वर हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। और ये जो दरबार है आज का नहीं है, 3 पीढ़ियां हमारी गुजर गई। लोग अब टीवी में आ गया तो ठीक है, 3 पीढ़ियां गुजर गई। हमारे दादा गुरु जी, उनका विग्रह दादा गुरु जी का यहाँ मंच पर व्यासपीठ के पास से विराजमान। तो दादा गुरु जी हमारे अद्भुत महात्मा, उन्होंने भी 40 साल तक दरबार लगाया, 2010 तक। 2010 में उनका काशी वास हुआ। हम तो कुछ नहीं जानते, अनपढ़ गवार हैं, न हम चमत्कारी महात्मा हैं, न हम कोई भगवान हैं, हम तो हनुमान जी के दास हैं। हम पूरी दुनिया को दरबार लगाकर सिर्फ ये बताना चाह रहे कि जब हनुमान जी का छोटा सा एक दास धर्म विरोधियों का मुंह बंद करवा सकता है तो भारत के लोगों, हिंदुओं, तुम एक हो जाओ, भारत से धर्म विरोधियों की ठटरी और गठरी दोनों बंध जाएगी। लोग कहते कि आप मुंह पर कह देते हैं तो विवाद छिड़ जाता है। देखो, चाहे जो हो जाए, नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं।
पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। हम किसी का विरोध नहीं करते, ना ना ना, विरोध हमारे में नहीं है। हनुमान जी का भक्त विवाद नहीं करता, संवाद करता है। जो हमारे पास है सो हनुमान जी की कृपा है। इसलिए मेरे पागलों, आज के दिव्य दरबार में आए हुए लोगों, मेरे प्रियजनों, अब आज के बाद तुम्हें अपना धीरज नहीं तोड़ना है। आज के बाद तुम्हें अपने आप को अनाथ और अकेला नहीं मानना। आज के बाद तुम्हें निराश नहीं होना। आज से जिस दरबार में आप विराजमान हैं, जितने लोग घर बैठे हुए इस दरबार का अनुभव कर पा रहे हैं, मेरे पागलों, आज के बाद तुम्हारे साथ श्री बागेश्वर नाथ हैं, इसलिए तुम सनाथ हो, अब कोई नहीं अनाथ है। बोलो सीताराम। और हम बागेश्वर धाम के मानने वालों को कह सकते हैं, देखो हनुमान जी सब जगह हैं। लोग कहेंगे आप बागेश्वर धाम की बात क्यों करते, हनुमान जी तो सर्वत्र हैं। हाँ, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। हनुमान जी तो सब जगह हैं। फिर हे बागेश्वर वाले महाराज जी, आप बागेश्वर हनुमान जी की ही बात क्यों करते? अच्छा भैया सुनो उत्तर, ओ भैया उत्तर सुनो। हवा तो सब जगह है, हाँ जी या ना जी, पर जो पंखा के नीचे बैठे उन्हें ज्यादा लग रही, जो कूलर के सामने बैठे उन्हें और ज्यादा लग रही, जो हेलीकॉप्टर के नीचे खड़े हो जाते वे तो और नहीं लगते हैं। तो हवा सब जगह है, पर जो पंखा के नीचे है उन्हें ज्यादा लग रही। उसी प्रकार हनुमान जी सब जगह हैं। संत जहां तपस्या करते वहां हनुमान जी विशेष रूप में प्रकट हो जाते हैं। उस धाम का नाम है क्या क्या क्या? बागेश्वर धाम। और यही वो धाम है जिसने पूरे भारत वर्ष में सनातन शक्तियों का परचम लहरा करके, भारत में ही नहीं, क्या लंदन, क्या मॉरिशस, अब बहुत जल्दी अमेरिका में भी झंडा गड़ने वाला है, और क्या फिलीपींस। और जो अंग्रेज दिन रात हाउ डू यू करते थे, जब हम पहली बार लंदन गए, हमारी अंग्रेजी तो इतने ऊंचे लेवल की है कि अंग्रेज आत्महत्या कर लेंगे। हाँ, अपने राम को तो अंग्रेजी आती नहीं, ट्रांसलेटर बैठा था, हमने लिया बजरंगबली का नाम और खोल दिया पर्चा, तो जो अंग्रेज हाउ डू यू करते थे उनकी भी ठटरी भर गई, और वो भी बोले हु दिस इज मैन वेरी पावरफुल। तब हमने उनको कहा माय डियर, आई एम नॉट पावरफुल बट लॉर्ड हनुमान इट्स वेरी पावरफुल। ये हमारी सामर्थ्यता नहीं है, किसकी क्षमता है? बोलो बोलो बोलो, हनुमान जी की। इसलिए पुणे में रहने वाले पागलों, आज के बाद तुम बहकना मत, दूसरे मजहब की तरफ देखना भी मत, और किसी भी प्रकार के चमत्कारों के चक्कर में मत पड़ना। सबसे बड़ा चमत्कार तो मानव तन है। हम तो तुमसे ये भी प्रार्थना करते हैं तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ो। मेरे पागलों, या तो तुम आज के बाद हनुमान जी को मानना छोड़ दो, या तो तुम हनुमान जी के मंदिरों में जाना छोड़ दो, या आज के बाद तुम हनुमान चालीसा पढ़ना छोड़ दो, या आज के बाद अभी से सदा सदा के लिए अपने आप को बागेश्वर हनुमान जी पर छोड़ दो। और मेरे पागलों, हम तुम्हें दावे के साथ कहते हैं, अगर तुमने सदा सदा के लिए अपने आप को बागेश्वर हनुमान जी के ऊपर छोड़ दिया, जब जब तुम्हारे ऊपर संकट आएगा, विपत्ति आएगी, बागेश्वर बालाजी और श्री सन्यासी बाबा की सेना तुम्हारे साथ बगल में पीछे खड़ी हुई नजर आएगी। बोलो जय सिया राम। लेकिन देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो तुम सोचो कि हम गाल भी फुला लें और मोहम्मद रफी की गजल भी गा लें, ठटरी के बारे। कहीं हनुमान जी घर के कक्का थोड़ी है, अंकल थोड़ी है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। तो क्या खोना पड़ेगा? कुछ भी नहीं, बस ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, जब समय मिले
एक बार जा करके 21 पेशी बागेश्वर धाम की जाना करना प्रारंभ कर देना। हम तुम्हें वचन दे करके कहते, पर्चा बने या ना बने, काम सफल होगा होगा होगा, संदेह नहीं है। और ऐसे लाखों लोग हैं बागेश्वर धाम के जो आज तक मिल नहीं पाए, पर्चा नहीं बन पाया। कई लोग तो धाम पर नहीं आ पाए, जिन्होंने भी घर पर लाल रंग के कपड़े में नारियल बांधकर ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करके नियम का पालन किया। नियम क्या है? लहसुन, प्याज, मांस, मंदिरा बंद, ये बिल्कुल पक्का नियम है। अब तुम 6 दिन पियो पौवा लाल को, 6 दिन पियो तुम विस्की, और फिर करो 7वें दिन मंगलवार को जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत पिशाच निकट ठटरी के बरे न कटा। फिर कहो गुरु जी हमारा काम सफल, ठटरी के बरे है। अरे हनुमान जी की कृपा को पाने के लिए पवित्रता का ध्यान रखना आवश्यक है। लहसुन, प्याज, मांस, मंदरा बंद करके तुम पेशी करना प्रारंभ कर दो। हम तुम्हें वचन देते हैं, आज तक बागेश्वर धाम से कोई निराश नहीं आया, रोता हुआ गया, हंसता हुआ आया, तुम भी हंसते हुए आओगे। लेकिन सुनो, कर्म भी करना पड़ेगा। तुम कर्म ना करो, तुम तो केवल अर्जी बांधो है। एक आदमी पुणे का गया बागेश्वर धाम, उसने अर्जी बांधी, हमें मिला। हमने कहा क्यों, कब से आ रहे? बोले 1 साल से। अच्छा, हमने कहा काम हो गया? बोले बिल्कुल नहीं। हम कहा ऐसा कौन सा काम था जो हुआ नहीं? बोले हमने लड़का की अर्जी लगाई थी, आज तक नहीं हुआ। हम कहा हे बजरंगबली क्यों नहीं हुआ? हमने अपने वाईफाई निकाला, हमारे पास वाईफाई है, वेरी हाई फाई है। हमने अपना वाईफाई निकाला, हमने गुरुजी से पूछा, सन्यासी बाबा से, क्या बात है, क्या हो गया? अरे गुरुजी बोले इसकी शादी नहीं हुई। हम कहा ढटरी के बारे क्यों? लुगाई है, लुगाई वाइफ है। बोले नहीं अबे शादी नहीं हुई है। तो हमने कहा तुमने लड़का की अर्जी क्यों बांधी? बोले हमने थोक में इकट्ठी बांधी, लड़का की लगाएंगे तो शादी अपने आप होगी। लो बताओ, हम समझ गए आप पुणे के हो। नाम उसका चंगीलाल था। बोलो सीताराम। अब ये नहीं बताएंगे कि वो संगमबाड़ी में ही रहता है, क्योंकि यहाँ के गांव के लोग वरना नाराज हो जाएंगे पुणे। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, कर्म भी करना पड़ेगा। अगर हमने कह दिया कि जाओ 2024 में 25 में तुम्हारी शादी हो जाएगी, तो अब तुम्हें दूल्हा तो बनना ही पड़ेगा है? तो देखो कर्म करना पड़ेगा। आप कर्तव्य करो, फिर आप कहोगे गुरुजी आपकी क्या जरूरत? आप कर्तव्य करोगे और दरबार श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों से जुड़ जाओगे, तो तुम्हें जगह जगह तंत्र मंत्र यंत्र टोटका चमत्कार के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। वीर बजरंग बली श्री बागेश्वर हनुमान से ही तुम्हारे हर काम सफल होने लगेंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो जय सिया राम। साधु जी, साधु जी। इसलिए नियम का पालन करना है। जिनकी अर्जी लगे उनको हम बुलावेंगे, जिनकी प्रेरणा हमें सन्यासी बाबा देंगे। देखो हम ना कोई चमत्कारी है, ना हम कोई भगवान है। हमें तो जैसी मन में प्रेरणा आती है, जो हमारे गुरुदेव की पद्धति है, उसका हम निर्वाहन करते हैं। आप जो पूछेंगे, हम इतना जानते हैं, आपके पूछने के पहले से ही पर्चे पर लिख करके रख दिया जाएगा कि आपका प्रश्न क्या है और आप किस अर्जी को लेकर के आए हैं। और आपकी क्षमता नहीं है, आप पर्चे के बाहर पूछ लो, तुम वही पूछोगे जो हमारे पर्चे में होगा। और यही कलयुग में हनुमान जी की महिमा है। किसकी महिमा है? हमारी नहीं है। न हमारे चक्कर में पड़ना, न तुम हमारे पीछे पड़ना, न तुम हमारी पूजा करना। हम कोई भगवान नहीं है, न महात्मा। हम तो संतों के दास हैं। मेरे पागलों, हम सिर्फ तुम्हें जगाने आए हैं। और इस भारत में आज तक तथाकथित लोगों ने केवल भारत के भोले भाले लोगों को भूत पकड़ाए हैं। हमसे लोग पूछते हैं कि आप भारत के लोगों को देना क्या चाहते? मेरे पागलों, हम भारत के लोगों को भगवान दे करके जाएंगे। लोगों को आज जरूर समझ में नहीं आ रहा, आज जरूर विरोध कर रहे, पर याद रखना एक दिन तुम्हें भी हनुमान जी की शरण पकड़नी पड़ेगी। हम ये तुम्हें कह सकते हैं दावे के साथ में।